गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पत्नी ऋचा दुबे ने पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। ऋचा ने कहा कि पुलिस ने विकास दुबे का इस्तेमाल किया और उसे खत्म कर दिया। विकास के मारे जाने के 12 दिनों बाद उसकी पत्नी ऋचा दुबे ने न्याय प्रणाली में भरोसा जताया है और कहा कि उसे भरोसा है उसके पति के साथ न्याय होगा। ऋचा दुबे ने दावा किया कि कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी बिकरू गांव में लंच और डिनर करते थे और उनमें से कई रात को रुकते भी थे। उसने कहा है पुलिस ने उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्हें खत्म कर दिया। मुझे संविधान में पूरा भरोसा है और न्याय की जीत होगी। एक इंटरव्यू में ऋचा ने कहा कि बिकरू गांव में जिस रात ये घटना घटी जिसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, उसे 3 जुलाई को तड़के लगभग 2 बजे अपने पति यानी कि विकास दुबे की तरफ से एक फोन कॉल आया था। ऋचा ने कहा उन्होंने मुझसे कहा कि अपने लखनऊ वाले घर से तत्काल भाग जाओ क्योंकि बिकरू में कई पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मैं भाग गई और एक मित्र के यहाँ मुझे शरण मिली। उन्होंने मुझसे वह अंतिम बार बात की थी और उसके बाद मुझे मीडिया से ही सारी जानकारी मिली। हालांकि उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने कहाँ शरण ली थी। ऋचा ने कहा कि उसके पति उतने क्रूर नहीं थे जितना उन्हें पेश किया गया है। उसने कहा वह अपराधी हो सकते हैं लेकिन वह ख्याल रखने वाले एक पति और पिता थे। वह अपने दोनों बच्चों से प्यार करते थे। हर महीने मुझे खर्च के रूप में 40,000 रुपए मिलते थे। मेरा बड़ा बेटा शांतनु रूस में चिकित्सा की पढ़ाई पढ़ रहा है और मेरे छोटे बेटे आकाश ने अपनी 12वीं की परीक्षा में 90% अंक हासिल किए हैं। ऋचा ने कहा मुझे नहीं पता कि उस रात बिकरू में क्या हुआ। मेरे पति मर चुके हैं लेकिन मेरी उम्मीद जिंदा है। ऋचा ने कहा कि विकास दुबे उनके भाई राजू निगम के एक अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा मेरी उनसे मुलाकात साल 1990 में हुई और मेरे भाई ने ही हमारी शादी कराई। उसने कहा कि विकास अपने गांव में विवादों को सुलझाने में लोगों की मदद करते थे और लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते थे। बिकरू में जो वो कहते थे वही अंतिम शब्द होता था। ऋचा ने आगे कहा कि अपनी आपराधिक प्रोफाइल के कारण दुबे ने साल 2004 में लखनऊ में एक घर बनाने का निर्णय लिया ताकि बच्चे स्थानीय राजनीति से दूर रह सके। उसने कहा वो चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई करें और बेहतर जिंदगी जिएं। ऋचा ने अपनी सास सरला देवी के साथ असहज संबंधों की भी बात की लेकिन कहा कि विकास दुबे हमेशा अपने माता पिता की इच्छा का सम्मान करते थे। यदि कोई व्यक्ति मेरी सास या ससुर के सामने जाकर विनती कर लेता था, विकास उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। ये जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त हुई है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।